नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्पेशल लाइफ में आपका स्वागत है। मैं सज्जन आपके सामने कुछ साइकोलॉजी का कंसेप्ट समझेंगे, उसके आगे का कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने लाएंगे। देखिए, पहले साइकोलॉजी का कंसेप्ट समझ लेते हैं। मनोविज्ञान मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाता है। यानी मनोविज्ञान को मन का विज्ञान या मन का अध्ययन, इसके अंदर मन का अध्ययन किया जाता है। फिर क्या है? साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। साइकोलॉजी यूनानी भाषा का शब्द है साइकोलॉजी। इसको दो भागों में बांटा गया है, दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन। इन दोनों शब्दों को मिलाकर बनता है आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान कहते हैं इसको। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट के द्वारा 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिपजिंग शहर में खोली गई थी। ठीक है, ये जो है प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट के द्वारा जर्मनी शहर में 1879 ईस्वी में खोली गई। ये बहुत इससे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है। ये पूछ देता है कि प्रथम प्रयोगशाला कहाँ खोली गई थी? लिपजिंग शहर में खोली गई थी, जर्मनी के। और साइकोलॉजी की उत्पत्ति कहाँ की थी? कभी कभी पूछ देता है कि साइकोलॉजी की उत्पत्ति कहाँ थी। देखो, दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान का पिता कहते हैं। इसका सीधे से अर्थ निकल रहा है कि जो साइकोलॉजी है वो दर्शन शास्त्र से ही निकली है। पहले दर्शन शास्त्र था, इसी से निकल कर साइकोलॉजी आई है। इसीलिए इसको कहते हैं मनोविज्ञान इसको दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। अब हम सभी देखते हैं कि मनोविज्ञान की विचारधाराएं क्या हैं। महत्वपूर्ण मनोविज्ञान की विचारधाराओं को देखते हैं। मनोविज्ञान में मुख्य 4 विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। पहली विचारधारा क्या है? मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। किसने कहा? ये प्रथम विचारधारा है। मनोविज्ञान की जो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये प्रथम विचारधारा है। समय 16वीं सदी माना जाता है। इस विचारधारा का समय है 16वीं सदी। इसको ध्यान रखने वाली बात है, इसका समय 16वीं सदी माना जाता है। दूसरी बात, इस विचारधारा के समर्थक, ये महत्वपूर्ण बात कभी कभी पूछ देता है कि जो आत्मा का विज्ञान है, जो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया है, तो इस विचारधारा के समर्थक कौन कौन है? तो इस विचारधारा के समर्थक 4 मुख्य उभर कर आए हैं। इनको याद करना जरूरी है, क्योंकि पहले प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट और सुकरात, इस विचारधारा का समर्थन किया है 4 लोगों ने। प्लेटो ने, अरस्तु ने, डेकार्ट ने, सुकरात ने इस विचारधारा के समर्थक हैं। दूसरी विचारधारा है, इन्होंने कहा है कि आत्मा का विज्ञान है मनोविज्ञान। दूसरी विचारधारा है मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। ये दूसरी विचारधारा है। ये प्रथम थी, ये दूसरी विचारधारा है। समय इसका 17वीं सदी से 18वीं सदी तक माना जाता है। इस विचारधारा का समय 17वीं सदी से 18वीं सदी माना गया है। इसके समर्थक प्रथम विचारधारा के 4 लोग थे समर्थक। फिर इन्होंने कहा है कि नहीं, आत्मा का विज्ञान नहीं। इन लोगों ने जॉन लॉक और पेम्पोलॉजी और थॉमस रीड, ये 3 मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि आत्मा का विज्ञान नहीं, ये मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। ये 4 लोगों ने, इनको याद रखने वाले कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है। जो मन का जो इन्होंने कहा है कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, तो इस विचारधारा के कौन कौन समर्थक हैं? तो याद रखने वाली बात है, जॉन लॉक है, पेम्पोलॉजी है, थॉमस रीड है। ये 3 लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है। और इसका समय अगर पूछ दे तो समय 17वीं सदी से 18वीं सदी तक माना गया है। ठीक है। फिर तीसरी विचारधारा उभर के आई, इन्होंने इसको कहा गया मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान। तीसरी जो विचारधारा है, इन्होंने कहा ना तो आत्मा का विज्ञान, आत्मा से आया मन मस्तिष्क, फिर तीसरी विचारधारा में पहुंच गया चेतना का विज्ञान। इन्होंने कहा है कि मन मस्तिष्क का विज्ञान नहीं है, यह है चेतना का विज्ञान। यह है तीसरी विचारधारा है। इसको तीसरी मनोविज्ञान चेतना, जो चेतना जहां पर लिखा मिल जाए वो मान लीजिए तीसरी विचारधारा है। ठीक है, यह तीसरी विचारधारा है। समय 19वीं सदी यानी 19वीं शताब्दी माना जाता है। तीसरी विचारधारा का समय 19वीं शताब्दी माना गया है। इसके समर्थक कौन है? विलियम वुंट हैं, ईबी टिचनर हैं,
विलियम जेम्स हैं आदि। ये 3 मनोविज्ञान इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान आत्मा और मन का विज्ञान नहीं, ये चेतना का विज्ञान है। किसने कहा? विलियम वुंट ने, ईबी कृष्णन ने और विलियम जेम्स ने। ये 3 मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि चेतना का मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान। चौथी विचारधारा देखते हैं, चौथी मनोविज्ञान की चौथी विचारधारा, यह मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। चौथी विचारधारा में कहा गया है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। क्यों? कि मनोविज्ञान की नवीनतम, ये नई मतलब नवीनतम है, नई विचारधारा है। जो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान कहा गया है, ये जो है नवीनतम मतलब नई विचारधारा माना गया है। इसका समय 20वीं सदी से आज तक माना जाता है। जो अभी चल रहा है वो व्यवहार का विज्ञान ही कहा जाता है। इसको 20वीं सदी से आज तक माना गया है। इसके समर्थक कौन है? वाटसन है, वुडवर्थ हैं और स्किनर हैं आदि को माना जाता है। इन्होंने कहा है, इन 3 मनोवैज्ञानिकों ने, वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर आदि, इन तीनों मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि मनोविज्ञान ना तो आत्मा का विज्ञान है, ना मन मस्तिष्क का और ना ही चेतना का। ये बदलता हुआ चला आया है और इन्होंने कह दिया है कि यह मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, क्योंकि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इन्होंने कहा है। ठीक है, तो इनकी एक परिभाषा देखने को बहुत महत्वपूर्ण हमको परिभाषा लगी है, जो है वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने कहा है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा। ठीक है, वुडवर्थ कहते हैं अपनी परिभाषा में कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर इसने अपने मन को त्यागा, फिर इसने चेतना खोई, अब व्यवहार को अपनाए हुए है। बहुत महत्वपूर्ण ही ये हमको देखने को मिली इनकी परिभाषा। इन्होंने कहा सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर इसने मन को त्यागा, फिर इसने चेतना खोई, अब व्यवहार को अपनाए हुए है। तो इसका इस क्रम में भी हम लोग देख सकते हैं। देखो, इतना लिख लो, ये 4 चीजें, तब भी बहुत कुछ ध्यान में बना रहेगा। पहले आत्मा खोई, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना को छोड़ा, अब व्यवहार को अपनाए हुए। ठीक है, ये जो है महत्वपूर्ण एक परिभाषा देखने को मिली। 2-3 परिभाषाएं और बता देंगे। जो है ये बहुत अच्छा क्रम है, क्योंकि एक पेज में ही इसी तरह बना लें तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक मैं लाने की कोशिश करता रहूँगा। धन्यवाद।